कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आपका भास्कर एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सर्वेश कुमरावत, एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं साप्ताहिक राशिफल लेकर के 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2021 का मेष लग्न या मेष राशि से लेकर के मीन लग्न और मीन राशि तक का। नवरात्रि कल से शुरू हो चुकी है, माता रानी पृथ्वी लोक पर आ चुकी है और एक बार फिर से मैं आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं माँ से कामना करता हूं कि आप सभी के जीवन में माँ सफलता दे, उन्नति दे और सभी को खुशहाली दे, आरोग्य दे। ऐसी मैं माता से कामना करता हूं और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या जो पहली बार इस चैनल पर कोई वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को। और अगर आपके कोई सजेशन है तो आप उसको कमेंट करके हमें बता सकते हैं। कमेंट करके हमें बताइए क्या सजेशन आप देना चाहते हैं या किस सब्जेक्ट या किस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाएं, तो वो भी आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। फ्री कंसल्टेशन कैसे ले सकते हैं, इस बारे में एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप पहले वो पूरा वीडियो देखें, पूरा वीडियो ध्यान से देखें और उसके बाद ही उस वीडियो में जो प्रोसीजर बताई गई है उस प्रोसीजर को आप फॉलो कीजिए। ऐसे ही टाइटल पढ़ के या वीडियो का थंबनेल देख के आप बिल्कुल भी कॉल मत कीजिएगा। कॉल रिसीव नहीं किए जाएंगे और ना ही आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे जो भी कोई, क्योंकि वीडियो में मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे तरह से डिटेल में समझाया है कि क्या करना है, कैसे करना है और कब आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। सबसे पहले हम देखते हैं कि किन ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए, सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है 17 अक्टूबर के दिन। देखिए, सूर्य का राशि परिवर्तन जो है वो 17 अक्टूबर मतलब इस हफ्ते के सबसे आखिरी दिन हो रहा है, वो भी रात में 3:31 यानी कि सुबह सुबह। तो पूरे सप्ताह जो सूर्य है कन्या राशि में ही रहेंगे, तो हम उसको भी यही मान के चलते हैं कि सूर्य का राशि परिवर्तन का जो प्रभाव है वो अगले सप्ताह से मिलेगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो चेंज हो रहा है इस सप्ताह वो है शनि का। शनि अभी तक वक्री थे लेकिन 11 अक्टूबर से शनि मार्गी हो जाएंगे। मकर राशि में ही रहेंगे लेकिन शनि मार्गी हो जाएंगे। इसके अलावा चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो रहा है। चंद्रमा वृश्चिक राशि से कुंभ राशि तक गोचर करेंगे इस पूरे सप्ताह में। वृश्चिक राशि में सिर्फ एक दिन रहेंगे यानी कि 11 तारीख को और उसके बाद धनु राशि में चले जाएंगे चंद्रमा। तो ये थी ग्रहों की स्थिति। बाकी सब ग्रह जो जिस राशि में है उसी राशि में रहेंगे, उनका कोई राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न या मेष राशि वालों की। अब ये जो राशिफल है आप लग्न के आधार पर देखिएगा। लग्न के आधार पर मतलब कि जन्म कुंडली में आपकी जो भी लग्न जो भी है उस लग्न को कंसीडर करके आप अब ये राशिफल जो है कंसीडर कीजिएगा। अब अगर किसी को अपनी जन्म डिटेल नहीं पता है या लग्न कुंडली नहीं पता है या लग्न नहीं पता है तो फिर वे लोग कैसे देखेंगे? वे लोग अपनी चंद्र राशि के हिसाब से देखें। और चंद्र राशि भी नहीं पता है तो फिर जिस नाम से समाज आपको जानता है उस नाम से जो राशि आती है नाम राशि, उस राशि को आप कंसीडर कीजिए, उसके अनुसार ये देखिएगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि लग्न के आधार पर देखें क्योंकि लग्न के आधार पर ज्यादा सटीक आपको ये राशिफल बैठेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेष लग्न या मेष राशि की बात करते हैं। लग्न कुंडली, यहाँ पर एक डिस्प्ले में कुंडली आपको दिखाई दे रही होगी, वहां पर 1 नंबर लिखा है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में भी 1 नंबर लिखा है पहले भाव में तो मतलब कि आपका लग्न मेष है। तो मेष लग्न की हम बात करते हैं। सबसे पहले नेगेटिव से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, चंद्रमा का गोचर आपकी जो लग्न कुंडली या राशि कुंडली है उसके अनुसार 8वें भाव से 11वें भाव तक हो रहा है। नेगेटिव की अगर हम बात करें तो गले से संबंधित कोई परेशानी आपको इस सप्ताह होने के योग बन रहे हैं या फिर कमर में या कमर के निचले हिस्से में किसी तरह की परेशानी, शारीरिक पीड़ा, शारीरिक कष्ट या कोई स्वास्थ्य में परेशानी, इस तरह की स्थिति इस सप्ताह आपकी बनेगी।
या फिर जीवन साथी को कष्ट हो सकता है। जीवन साथी का भी आप ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जीवन साथी को भी शारीरिक कष्ट होने के योग इस सप्ताह बन रहे हैं। धन की थोड़ी सी कमी रहेगी आपको इस सप्ताह, और स्त्री से कलह हो सकता है, स्त्री से कष्ट हो सकता है। देखिए, स्त्री से कष्ट मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपकी पत्नी है तो उनसे, कहीं भी इस सप्ताह देखिए आपके कार्य क्षेत्र में भी हो सकता है, आपके घर में भी हो सकता है। जो अपोजिट जेंडर, अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री से कष्ट आपको होने के योग है, या किसी तरह की परेशानी आपको हो सकती है, कंपटीशन में आ सकते हैं आप। देखिए, ये तो थे नेगेटिव। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव की। भूमि, भवन, मकान, वाहन का सुख आपको इस सप्ताह भरपूर मिलेगा। भूमि या मकान या वाहन खरीदना, बेचना, या फिर उससे लाभ या फिर उसका सुख लेना, उसका उपभोग करना, वो आपको इस सप्ताह अच्छे योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में भी लाभ होने के योग बन रहे हैं, क्योंकि देखिए अब शनि मार्गी हो चुके हैं और आपके कार्य क्षेत्र में भी है। गुरु भी वहां पर है, लेकिन शनि अपने खुद की राशि में है, तो कार्य क्षेत्र में आपको ये लाभ देकर जाएंगे। थोड़ी चिंता जरूर रहेगी आपको, लेकिन लाभ होगा। थोड़ी परेशानी के बाद कार्य क्षेत्र में वरिष्ठों से सहयोग आपको मिलेगा। परेशानी आएगी, जैसा मैंने बोला, देखिए कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी या लाभ होगा, थोड़ी परेशानी जरूर आएगी कार्य क्षेत्र में। लेकिन अगर आप अपने सीनियर से, अपने बॉस से, अपने वरिष्ठ लोगों से उस बारे में, उस समस्या के हल के बारे में बात करेंगे तो वो आपको पूरी मदद करेंगे और आपका काम हो जाएगा। किसी भी प्रकार की धार्मिक यात्रा हो सकती है, किसी मंदिर में, किसी धार्मिक स्थल पर, या फिर अब आपकी जो गुरु हैं उनसे मिलने आप जा सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की धार्मिक यात्रा इस सप्ताह हो सकती है। आलस्य आपको इस सप्ताह रहेगा, लेकिन आलस्य आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं अब हम और बात करते हैं वृषभ लग्न या वृषभ राशि की। डिस्प्ले में आपको एक कुंडली दिखाई दे रही है, वहां पर पहले भाव में 2 नंबर लिखा है लग्न के साथ में। तो अगर आपकी कुंडली में भी, जन्म कुंडली में भी पहले भाव में 2 नंबर लिखा है तो आपकी कुंडली वृषभ लग्न की हुई। अब देखिए, वृषभ लग्न की अगर हम बात करें या वृषभ राशि की बात करें तो चंद्रमा का गोचर 7वें भाव से 10वें भाव तक होगा। सबसे पहले हम देखते हैं नेगेटिव। कार्य की अधिकता रहेगी, बहुत सारे काम आपको इस सप्ताह करने पड़ सकते हैं, अलग अलग तरह के कई सारे काम। एक काम पूरा हुआ नहीं, दूसरा आ गया, और दूसरा पूरा हुआ नहीं और 2 और आपके टू डू लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। इस तरह की स्थिति आपको इस सप्ताह देखने को मिलेगी। इस कारण से मेहनत बहुत अधिक आपको करना पड़ेगी, ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, भाग्य का साथ भी कम मिलेगा, तो फिर और ज्यादा यहाँ पर मेहनत करने की आवश्यकता हो जाती है आपको। यात्रा में थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। अगर आप यात्रा कर रहे हैं इस सप्ताह तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। कोई भी यात्रा कर रहे हैं कोई जरूरी काम से, तो पहले अपना सारा जो बैग है एक बार चेक कर ले। कोई महत्वपूर्ण कागज आपने रखे हैं, नहीं रखे हैं, कोई चीज, तो वो आप एक बार चेक कर लीजिए। टिकट्स चेक कर लीजिए। अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी आपको। जीवन साथी को परेशानी हो सकती है, शारीरिक कष्ट हो सकता है, तो उनका थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। संतान के कारण यात्रा के योग बनेंगे आपके। हो सकता है उनका एडमिशन करवाने के लिए या फिर उनके साथ किसी एग्जाम में अपियर होने के लिए आपको भी जाना पड़े, तो संतान से संबंधित किसी भी प्रकार की यात्रा आपको इस सप्ताह करनी पड़ सकती है। पॉजिटिव की अगर हम बात करें, ये सारे नेगेटिव थे। पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो संतान की उन्नति। देखिए, संतान की उन्नति, अभी जस्ट मैंने नेगेटिव में आखिरी पॉइंट बताया, संतान के कारण यात्रा, तो वो यात्रा जो होगी वो सफलतादायक रहेगी, कुछ अच्छी ही रहेगी, किसी अच्छे पर्पज से होगी। संतान की उन्नति के योग इस सप्ताह बन रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। जो भी परेशानी आपको अभी तक आ रही थी, अब वो धीरे धीरे करके खत्म होगी। पढ़ाई में आपका अच्छे से मन लगेगा, अच्छे से आप पढ़ाई भी कर पाएंगे। प्रेम प्रसंग जिन लोगों के चल रहे हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। या आप प्रेम प्रसंग में आने का सोच रहे हैं तो आपको वहां पर सफलता मिल सकती है। अगर आप प्रणय निवेदन करते हैं, किसी को प्रपोज करते हैं, तो आपको सफलता मिल सकती है। प्रसिद्धि, प्रशंसा में वृद्धि, नेम फेम, ये सब आपको इस सप्ताह मिलने के योग है। कोई प्रशंसा कर दे आपकी, या कहीं से आपको कोई अचानक तारीफ सुनने को मिल जाए, इस तरह की स्थिति बनेगी इस सप्ताह। प्रेम विवाह के योग इस सप्ताह बन रहे हैं। जो लोग लव अफेयर में है और आगे अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, शादी से संबंधित, तो ये सप्ताह अच्छा है प्लानिंग करने का
और प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का। जिन लोगों के विवाह में कुछ दिक्कतें आ रही थी या विवाह के प्रस्ताव नहीं आ रहे थे, तो प्रस्ताव आने लगेंगे और विवाह के योग बनने लगेंगे धीरे धीरे। ये सब था वृषभ लग्न या वृषभ राशि का। आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन लग्न या मिथुन राशि। तो देखिए, आपको डिस्प्ले में कुंडली दिख रही है जहां पर लग्न लिखा है पहले भाव में और 3 नंबर लिखा है। अगर आपकी भी लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में पहले भाव में 3 नंबर लिखा है, तो इसका मतलब कि आपकी जो कुंडली है वो मिथुन लग्न की है। मिथुन लग्न या मिथुन राशि की अगर हम बात करें, सबसे पहले नेगेटिव की, आंखों में आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है इस सप्ताह। धूल मिट्टी या कुछ भी इस तरह से थोड़ा सा बचकर रहें, सेफ रहें, चोट लगने से आप खुद को बचाएं। आंखों में खास करके कोल्ड कफ से संबंधित कुछ समस्या, थोड़ा सा वायरल वगैरह भी हो सकता है आपको। हालांकि कोई बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है, थोड़ा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा फिर भी केयरफुल रहें आप। संतान को थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, संतान की तरफ से आपको कोई चिंता हो, उनके किसी काम की वजह से इस तरह की स्थिति बन रही है। पढ़ाई में जो लोग स्टूडेंट्स हैं या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो उनको पढ़ाई में थोड़ी सी रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी बार बार, जिससे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। दोस्तों से बचकर रहें। देखिए, जो भी आपके दोस्त हैं, दोस्त में भी कई तरह के दोस्त होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे, लेकिन फिर भी आपको दोस्तों से बचकर रहना चाहिए। उन पर एकदम से भरोसा नहीं करें और ना ही उनके भरोसे इस सप्ताह कोई काम छोड़ें आप। गुप्त शत्रु आप पर हावी रहेंगे। गुप्त शत्रु मतलब जो सामने तो आपसे बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो आपको इस सप्ताह थोड़ी हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे या परेशान करने की कोशिश करेंगे, उनसे आप बच कर रहें। प्रेम प्रसंग में जिनके चल रहे हैं प्रेम प्रसंग, उनको परेशानी आ सकती है इस सप्ताह प्रेम प्रसंग में। भूमि भवन खरीदने या बेचने की योजना पर अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहें। अगर खरीदने या बेचने जा रहे हैं तो अच्छे से रेट्स पता कर लें। पूरा जो भी अगर डॉक्यूमेंटेशन होता है तो उसको एक बार अच्छे से रिव्यू कर लें, सारी टर्म्स कंडीशन अच्छे से पढ़ लें और रेट्स पता करके और फिर आप आगे बढ़ें, या किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह भी आप ले सकते हैं। तो ये सब थे नेगेटिव। अब हम पॉजिटिव के बारे में बात करें तो लग्न या राशि का जो आपका स्वामी है यानी कि बुध कन्या राशि में है, उच्च के हैं बुध, तो आपके सामने ये जो भी नेगेटिव में मैंने बताई है परेशानियां, ये बुध की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है। तो आप सारी परेशानियों को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे और आपका काम कहीं भी नहीं रुकेगा, क्योंकि बुध की स्थिति बहुत अच्छी है, चौथे भाव में है और उच्च के हैं, सूर्य और मंगल भी साथ में है। तो सारी परेशानियों को अच्छे से हैंडल कर लेंगे आप, एक एक करके हर चुनौतियों का सामना कर लेंगे और सफलता भी आपको मिलेगी। मेहनत ज्यादा पर परिणाम सकारात्मक। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि थोड़ी सी आपको मेहनत करना पड़े, ज्यादा एफर्ट्स डालना पड़े, लेकिन सक्सेस आपको बिल्कुल मिलेगी। कार्य क्षेत्र में ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है आपके। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क लग्न या कर्क राशि की। तो देखिए, कर्क लग्न आपको डिस्प्ले में कुंडली दिख रही है, लग्न के साथ में 4 नंबर लिखा है। अगर आपकी भी जन्म कुंडली में लग्न में यानी कि पहले भाव में 4 नंबर लिखा है तो इसका मतलब आपकी कुंडली कर्क लग्न की है। अब कर्क लग्न या कर्क राशि की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का गोचर 5वें भाव से 8वें भाव तक हो रहा है। सप्ताह की शुरुआत की जो 1-2 दिन रहेंगे थोड़ी परेशानी ज्यादा रहेगी, मानसिक पीड़ा, मानसिक तनाव, थोड़ा सा कष्ट, ज्यादा चिंता, ये सब आपको शुरुआत 1-2 दिन में ज्यादा रहेगा। आत्मविश्वास की भी थोड़ी सी कमी रहेगी, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ता जाएगा आपके आत्मविश्वास में भी थोड़ी बढ़ोतरी होती जाएगी। संतान के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आपको जरूर हो सकती है। अगर पहले से चल रही है तो ज्यादा केयरफुल हो जाएं, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा सतर्क हो जाए। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो देखिए, ये बात आपको याद रखनी है। स्वास्थ्य में परेशानी संतान के, ये मैंने बताया। कफ की समस्या आपको भी हो सकती है, क्योंकि स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं आपको भी सप्ताह थोड़ी परेशानी देखने को मिल रही है। जीवन साथी से कष्ट या जीवन साथी से विवाद इस सप्ताह के दूसरे भाग में या अंत में होने के योग बन रहे हैं, तो थोड़ा सा सतर्क रहें। कोई भी बात ऐसी ना बोले जिससे आपके जीवन साथी को, पति को या पत्नी को कष्ट हो, या कोई भी बात अचानक से एग्रेसिव ज्यादा नहीं रहें। झगड़े को अवॉइड करें और कहीं भी पानी वाली जगह से आप बचें।
जैसे घर में गीला है तो पैर फिसलने से आपको थोड़ा सा बचना है, थोड़ा ध्यान रखना है। एकदम जल्दी हड़बड़ाहट में नहीं चलें या दौड़ नहीं लगाएं, थोड़ा सा सतर्क होकर इस सप्ताह आप काम करें। ये सारे थे नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, पराक्रम आपका बढ़ा हुआ रहेगा और भाई बहनों का सहयोग भी आपको पूरा मिलेगा। पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए सामान्य रहेगा, कोई ज्यादा बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, तो कोई बहुत ज्यादा अच्छी कोई पॉजिटिव खबर भी आपको नहीं मिलेगी। कार्य क्षेत्र से आपको लाभ होगा इस सप्ताह, मतलब कार्य क्षेत्र में भी बेटर देन एवरेज है। आगे बढ़ते हैं अब हम और बात करते हैं सिंह लग्न या सिंह राशि की। तो देखिए, सबसे पहले डिस्प्ले में आप कुंडली देखिए, लग्न लिखा है पहले भाव में और वहीं पर 5 नंबर लिखा है। अगर आपकी भी जन्म कुंडली में पहले भाव में या लग्न भाव में 5 नंबर लिखा है तो इसका मतलब कि आपकी कुंडली सिंह लग्न की है। तो सिंह लग्न या सिंह राशि के बारे में अगर हम बात करें, चंद्रमा का गोचर चौथे भाव से 8वें भाव तक, सॉरी चौथे भाव से 7वें भाव तक हो रहा है। तो चौथे भाव से 7वें भाव तक चंद्रमा का गोचर। सबसे पहले हम देखेंगे नेगेटिव, माता के स्वास्थ्य के लिए चिंता। माता का स्वास्थ्य अगर पहले से खराब चल रहा है तो थोड़ी सी चिंता आपको इस सप्ताह हो सकती है, माता से कष्ट हो सकता है या माता के कारण आप थोड़ा सा परेशान रहें, इस तरह की स्थितियां बनेगी। अपने भी स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें इस सप्ताह। केमिकल वाली जो चीजें हैं उनसे आप थोड़ा सा बचकर रहें। कोई भी क्रीम, दवाई या किसी नई प्रकार की चीजों का इस सप्ताह यूज नहीं करें। थोड़ा सा रिएक्शन होने के योग बन रहे हैं केमिकल से या किसी क्रीम से या दवाई से। आप जो भी दवाई लेते हो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, खास करके जो स्किन पर यूज होती है उस तरह की, क्योंकि थोड़ा सा आपको बचकर रहना, इन्फेक्शन हो सकता है इस सप्ताह। भूमि भवन अगर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, क्रय या विक्रय, तो थोड़ी सी सावधानी रखेगा। आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन पूरी तरह से पूरी जानकारी लेने के बाद और उस बारे में पूरा नॉलेज लेने के बाद फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो धन का आगमन आपको इस सप्ताह होगा। धन फाइनेंशियली अगर हम देखें तो सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा, फाइनेंशियल स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। उधार अगर किसी को आपने पैसा दिया है तो आप थोड़ी सी कोशिश कर लें, वह पैसा वापस आने के योग हैं। कोई निवेश की योजना आप बना सकते हैं या फिर अगर पहले से कोई निवेश किया हुआ धन है तो उससे आपको लाभ हो सकता है। मैच्योरिटी अगर आप इस सप्ताह आ रही है तो काफी अच्छा प्रॉफिट होगा उससे। कार्य क्षेत्र से भी आपको लाभ होने के योग बन रहे हैं। धार्मिक यात्राएं होगी, पिता से सहयोग भी मिलेगा या किसी प्रॉपर्टी को लेकर पिता से बात हो सकती है आपकी इस सप्ताह, डिटेल में बात होगी। तो जो आपके फेवर में ही रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ऐसा कोई नेगेटिव नहीं है। तो ओवरऑल सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह अच्छा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करें अगर कन्या राशि या कन्या लग्न की। तो देखिए, डिस्प्ले में अब एक कुंडली आपको दिखाई दे रही है, उसमें लग्न यानी कि पहला भाव, वहां पर 6 नंबर लिखा है। अगर आपकी भी जन्म कुंडली में लग्न भाव में यानी कि पहले भाव में 6 नंबर लिखा है तो इसका मतलब कि आपका लग्न कन्या है। तो कन्या लग्न या कन्या राशि की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं नेगेटिव की। शुरू के जो दिन हैं, सोमवार या खास करके मंगल, सोमवार का खास करके या मंगलवार, तो ये 1-2 दिन अच्छे नहीं है। थोड़ा आपको तनाव रहेगा, कार्य क्षेत्र से संबंधित तनाव भी रह सकता है, मानसिक कष्ट हो सकता है, मेहनत बहुत ज्यादा आपको करनी पड़ेगी इस सप्ताह। जो अपोजिट जेंडर वाले लोग हैं उनसे आपको थोड़ा बचकर रहना है, क्योंकि वो आपको थोड़ी परेशानी में डाल सकते हैं किसी न किसी वजह से, चाहे वो घर में हो या फिर आपके कार्य क्षेत्र में हो। भाग्य का साथ आपको कम मिलेगा, तो पूरी तरह से आप मेहनत पे डिपेंड है, मेहनत आप भरपूर करें। ये थे नेगेटिव पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव की। आत्मविश्वास ज्यादा, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा, पर देखिए एक बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास के बीच में। तो आप उस लाइन को क्रॉस नहीं करें, क्योंकि हो सकता है इस सप्ताह योग बन रहे हैं कि बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट में आके आप कोई डिसीजन ले लें, फिर आपको पता चले कि अरे ये तो मैंने गलत डिसीजन ले लिया। तो एक बार माना कि आप डिसीजन सही लेंगे इस सप्ताह, लेकिन फिर भी अगर उस फील्ड का कोई अनुभवी व्यक्ति है उनसे कंसल्ट करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपको
पता चल जाएगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अति आत्मविश्वास ना करें, आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। मेहनत का परिणाम जो है सकारात्मक मिलेगा। अभी मैंने नेगेटिव में बोला कि आपको भाग्य का साथ कम मिलेगा, लेकिन आपको मेहनत पे पूरी तरह से डिपेंड रहना है। तो अब देखिए वही बात यहाँ पर भी है पॉजिटिव में कि जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। मेहनत अगर अच्छे से करेंगे पूरी लगन से तो आपको परिणाम भी सकारात्मक मिलेंगे। खर्च होगा आपका इस सप्ताह, पर किसी अच्छे काम में होगा। कोई ऐसी चीज खरीद लें जिसका उपयोग रोज हो या जो आपके काम की हो। खर्च उन चीजों पर होगा, ना कि फालतू चीजों पर। कार्य क्षेत्र में भी लाभ के योग बन रहे हैं, अच्छा रहेगा ये सप्ताह कार्य क्षेत्र की दृष्टि से। कोई नया काम शुरू करने के बारे में आप विचार कर सकते हैं। कोई नया बिजनेस, नया काम या फिर जॉब चेंज करने के बारे में भी आप इस सप्ताह सोच सकते हैं, या आपको कोई प्रपोजल आएगा नई जॉब का। तो ये सब थे कन्या राशि के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला लग्न या तुला राशि के बारे में। डिस्प्ले में आपको जो कुंडली दिखाई दे रही है वहां पर लग्न के साथ में 7 नंबर लिखा है। अगर आपकी भी जन्म कुंडली में लग्न भाव में या प्रथम भाव में 7 नंबर लिखा है तो इसका मतलब कि आपकी कुंडली तुला लग्न की है। तुला लग्न या तुला राशि के बारे में अगर हम बात करें ये सप्ताह कैसा रहेगा, और अगर सबसे पहले हम नेगेटिव देखें तो मन थोड़ा सा आपका खिन्न सा रहेगा, मन में शांति नहीं रहेगी। लेकिन शुरू दिन ही रहेगा सिर्फ सोमवार का, उसके बाद ये सब थोड़ा सा कम होता जाएगा। भावनात्मक जुड़ा हुआ बहुत ज्यादा महसूस करेंगे, इमोशनल बहुत ज्यादा रहेंगे। तो इमोशनल जब आप रहें तब किसी भी प्रकार का कोई निर्णय आप नहीं लें। कभी कभी क्या होता है कि हम खुद के बारे में सोचते हैं, सेल्फ। ऐसा तो देखिए तुला लग्न है तो तुला लग्न वाले हमेशा फैमिली के बारे में सोचते हैं, अपने बाकी लोगों के बारे में भी सोचते हैं, सबको साथ में लेकर चलने वाले होते हैं। लेकिन इस सप्ताह थोड़ा सा आप खुद के बारे में ज्यादा सोचेंगे, दूसरों के बारे में कम सोचेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको धन हानि हो सकती है या फिर कोई पैसा आने वाला है। आप अगर नौकरी कर रहे हैं, सैलरी इंक्रीमेंट होने वाला है या बोनस आने वाला है तो वो थोड़ा डिले हो सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में जो डील आपको बिल्कुल श्योर दिखाई दे रही थी कि क्लोज हो जाएगी, हो सकता है वो थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाए। तो आपको धन की यहाँ पर थोड़ा सा डिले होगा। आपके कार्य क्षेत्र में विवाद की स्थिति बन सकती है। कार्य क्षेत्र में जहां तक हो सके विवाद को आप टालने की कोशिश करें। पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो कोई लग्जरी चीज, कोई महंगी चीज, महंगी वस्तु, इस तरह का आप खरीदने का आपका मन होगा इस सप्ताह में, और आप खरीदेंगे भी। धन लाभ कहीं ना कहीं से आपको इस सप्ताह के आखिरी में होने के योग बन रहे हैं। मकान वाहन का सुख भी आपको मिलेगा। धन अगर उधार दिया है, पैसा उधार दिया है किसी को, तो आप उनको फोन करके या मैसेज करके या मिल के बोलिए, वापस लेने की कोशिश कीजिए। हो सकता है उसमें से पूरा नहीं तो कुछ अमाउंट तो आ ही जाएगा। भाग्य का साथ आपको इस सप्ताह मिलेगा, तो कोई ज्यादा बड़ी चिंता की बात नहीं है, सप्ताह अच्छा रहेगा आपके लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों के बारे में। तो सबसे पहले आपको डिस्प्ले में कुंडली दिखाई दे रही है, वहां पर प्रथम भाव में लग्न लिखा है और उसी के साथ में 8 नंबर लिखा है। अगर आपकी भी जन्म कुंडली में लग्न भाव में या प्रथम भाव में 8 नंबर लिखा है तो इसका मतलब कि आप वृश्चिक लग्न के हैं। तो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के बारे में अगर हम बात करें तो चंद्रमा का गोचर आपकी ही राशि यानी कि लग्न भाव से चौथे भाव तक हो रहा है। सबसे पहले अगर हम नेगेटिव देखें तो कार्य क्षेत्र में आपको मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ेगी, आत्मविश्वास की कमी आपको रहेगी और निर्णय क्षमता थोड़ी सी कमजोर रहेगी। कभी भी डिसीजन लेने में आप कॉन्फिडेंट, जो भी डिसीजन लेंगे कॉन्फिडेंट के साथ नहीं लेंगे आप। तो आपको ये करना चाहिए कि आप जो भी निर्णय ले रहे हैं जिस भी फील्ड से संबंधित, एक बार अपने वरिष्ठ लोगों से, अपने किसी साथी से, मित्र से, दोस्त से आप एक बार कंसल्ट कर लें और उसके बाद में कोई भी डिसीजन लें। सप्ताह के अंत में आपको भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन बहुत ही कम मिलेगा। देखिए पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो कार्य क्षेत्र में आपको धन लाभ होने के योग बन रहे हैं, उन्नति के योग भी बन रहे हैं। अगर आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं काफी टाइम से या फिर सैलरी रेस का आप सोच रहे हैं तो वो भी आपको इस सप्ताह होने के योग हैं। संतान की तरफ से अच्छी खबर आपको सुनने को मिलेगी। पढ़ाई में रुकावट जो आ रही है वो खत्म होगी और जीवन साथी के साथ अगर कोई विवाद चल रहा था तो या फिर उनके तरफ से आपको कोई चिंता थी तो वो भी समाप्त होगी।
अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु लग्न या धनु राशि वालों की। डिस्प्ले में आपको कुंडली दिखाई दे रही है, वहां पर 9 नंबर लिखा है लग्न भाव में या प्रथम भाव में। अगर आपकी भी जन्म कुंडली में 9 नंबर लिखा है उसी जगह पर, तो इसका मतलब कि आप धनु लग्न के हैं। तो धनु लग्न या धनु राशि की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का गोचर 12वें भाव से आपके पराक्रम भाव तक यानी कि तीसरे भाव तक होगा। नेगेटिव की अगर हम बात करें तो इस सप्ताह यात्रा करना थोड़ा सा आप अवॉइड कीजिएगा, अदरवाइज यात्रा में परेशानी होने के प्रबल योग बन रहे हैं। आप अगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट है तो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो सकता है इस सप्ताह। पेट से संबंधित समस्या भी आपको इस सप्ताह होने के योग हैं। तो अगर आप पेट से संबंधित समस्या, कब्ज या इस तरह की कोई गैस की समस्या आपको रहती है तो वो बढ़ सकती है। कार्य क्षेत्र से संबंधित भी यात्रा आपको करनी पड़ेगी। तो अगर आप कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्रा कर रहे हैं तो उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं उसको अवॉइड करने के, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं रहता। तो आप जो भी अपना टिकट्स वगैरह, पैसे या कोई जरूरी इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक बार निकलने से पहले चेक कर लें, जल्दबाजी में नहीं निकले। पॉजिटिव की अगर हम बात करें धनु लग्न या धनु राशि के लिए, तो कार्य क्षेत्र में उन्नति, कार्य क्षेत्र से लाभ और धन लाभ होने के योग आपको इस सप्ताह बन रहे हैं। माता से भी सहयोग आपको मिलेगा। कोई किसी तरह की निवेश की योजना या कोई प्लान पर आप डिस्कस कर सकते हैं इस सप्ताह। ससुराल पक्ष से आपको लाभ होने के योग हैं। दैनिक आय, जो लोग दैनिक आय वाले हैं, दैनिक रोजगार वाले हैं, यानी कि डेली इनकम पर बेस्ड हैं, तो उनके लिए सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही शानदार रहेगा। बिजनेस में कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं, अगर करना चाह रहे हैं, बहुत दिन से सोच रहे हैं, तो इस सप्ताह वो आप शुरू कर दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर लग्न या मकर राशि की। तो डिस्प्ले में आपको एक कुंडली दिख रही है जिसमें कि 10 नंबर लिखा है लग्न के साथ प्रथम भाव में। अगर आपकी भी कुंडली में 10 नंबर लिखा है तो इसका मतलब कि आप मकर लग्न के हैं। मकर लग्न या मकर राशि की अगर हम बात करें तो मानसिक तनाव आपको इस सप्ताह रहेगा। नेगेटिव की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले मानसिक तनाव या फिर माता से, बहन से या पत्नी से, या अगर आप पुरुष हैं तो अपोजिट जेंडर वालों से यानी कि महिलाओं से आपको थोड़ी सी उनसे संबंधित कोई चिंता, उनसे संबंधित कोई परेशानी या उनके किसी काम में उलझे हुए रहना, इस तरह की स्थिति आपको इस सप्ताह बनेगी। संतान को थोड़ी परेशानी जरूर हो सकती है इस सप्ताह में। दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा तनाव पूरे सप्ताह चलता रहेगा। प्रेम प्रसंग में परेशानी हो सकती है। लव अफेयर में जो भी लोग हैं तो इस सप्ताह मिलना अवॉइड करें या फिर झगड़ा अवॉइड करें। पॉजिटिव की अगर हम बात करें, आत्मविश्वास आपका अच्छा रहेगा। विवेक का इस्तेमाल करेंगे, अपनी बुद्धि का आप इस्तेमाल करके परेशानियों का हल धीरे धीरे आप खोज लेंगे। निर्णय क्षमता भी आपकी अच्छी रहेगी। किसी महत्वपूर्ण बात पर या किसी टॉपिक पर आपको कोई डिसीजन लेना है तो इस सप्ताह आप ये काम कर सकते हैं। निर्णय क्षमता आपकी मजबूत रहेगी। यात्रा के योग आपके भी बन रहे हैं, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। पिता से लाभ भी आपको हो सकता है, मकान से लाभ हो सकता है और कार्य क्षेत्र में भी भाग्य का साथ आपको भरपूर मिलेगा। अगर हम बात करें कुंभ लग्न या कुंभ राशि की, तो डिस्प्ले में आपको जो कुंडली दिखाई दे रही है वो कुंडली में लग्न के साथ में 11 नंबर लिखा है। तो अगर आपकी भी जन्म कुंडली में प्रथम भाव में या लग्न भाव में 11 नंबर लिखा है तो इसका मतलब कि आपकी कुंडली कुंभ लग्न की है। कुंभ लग्न या कुंभ राशि की अगर हम बात करें तो सोमवार को कार्य क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनेगी। विपरीत लिंग वालों से आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। खर्च की अधिकता आपको इस पूरे सप्ताह में ज्यादा रहेगी, खर्च अधिक होगा। चोट की संभावना भी इस सप्ताह आपको है, तो चोट वगैरह से थोड़ा सा बचकर रहें। वाहन अगर आप चलाते हैं तो वाहन धीरे से चलाएं, अन्यथा वाहन से भी चोट लगने के योग बन रहे हैं। अगर पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव में कार्य क्षेत्र में भाग्य का साथ आपको मिलेगा। इस वजह से कार्य क्षेत्र में जो भी तनाव की स्थिति बनेगी वो भाग्य के सहारे आप अच्छे से उसको मैनेज कर लेंगे। पढ़ाई के लिए विदेश यात्रा या फिर कोई लंबी यात्रा हो सकती है। अगर आप स्टूडेंट से बाहर की यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है और वीजा अभी तक आपका नहीं आया है तो इस सप्ताह वो आने के योग हैं, या विदेश जाने के आपके योग हैं। अगर विदेश नहीं तो अपने घर से दूर पढ़ाई के लिए आप जा सकते हैं इस सप्ताह। गहन अध्ययन जो डीप स्टडी कर रहे हैं, हायर स्टडीज कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये सप्ताह अच्छा है या उनकी रुचि उसमें और ज्यादा बढ़ेगी। आपने पिछले दिनों जो भी निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस पर आप पुनर्विचार कर सकते हैं। फिर से एक बार थिंकिंग प्रोसेस आपकी शुरू हो सकती है उस बारे में।
कि जो डिसीजन लिया है सही है नहीं है, कितना सही है कितना नहीं है, अब आगे क्या प्लान करना है, ये थोड़ा सा इस सप्ताह आपके मन में चलता रहेगा। तो ये था कुंभ लग्न, कुंभ राशि वालों के लिए। अगर हम बात करें मीन लग्न, जो कि अंतिम लग्न है, मीन लग्न है मीन राशि की, तो डिस्प्ले में जो आपको कुंडली दिखाई दे रही है उसमें लग्न के साथ में 12 नंबर लिखा है प्रथम भाव में। अगर आपकी भी कुंडली में पहले भाव में लग्न भाव में 12 नंबर लिखा है तो उसका मतलब कि आपकी कुंडली मीन लग्न की है। तो देखिए मीन लग्न की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का गोचर 9वें भाव से 12वें भाव तक हो गया, भाग्य के भाव से खर्च भाव तक होगा। नेगेटिव की अगर हम बात करें तो संतान के स्वास्थ्य में परेशानी यहाँ पर दिख रही है। भाग्य और मेहनत दोनों पैरेलल चलेंगे आपके। तो देखिए आपको बिल्कुल भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहना है, मेहनत भी करना है, क्योंकि जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको भाग्य का साथ मिलेगा। दोनों पैरेलल चलते रहेंगे। अगर आप मेहनत करेंगे तो फिर आपको सफलता मिलेगी, नहीं मेहनत करेंगे तो सफलता मिलने के योग भी उतने ही कम हो जाएंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा इस सप्ताह आप ध्यान रखें, उनको कष्ट हो सकता है। पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो कार्य क्षेत्र में लाभ आपको हो सकता है, उन्नति के अवसर आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, चाहे आप बिजनेस करते हो नौकरी करते हो, नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। जीवन साथी के सहयोग से भी आपको उनका भी भाग्य का साथ आपको जरूर मिलेगा। मतलब उनके भाग्य से आपका कोई रुका हुआ काम हो जाए या आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले, इस तरह के भी आपको योग बन रहे हैं। दैनिक आय में वृद्धि होने की योग है। जो लोग डेली इनकम पर बेस्ड हैं उनके लिए सप्ताह अच्छा रहेगा। डेली की उनकी जो इनकम है वो अच्छी रहेगी, बढ़ती जाएगी सप्ताह बढ़ने के साथ साथ। तो ये था पूरे 12 लग्न या 12 राशि का साप्ताहिक राशिफल 11 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।